बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। बस फिर तय यही हुआ है कि कुव्वत बाजू ही आजमाने हैं। जब ये तय पा गया कि इन्हें माफ़ी नहीं मिल रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो बस उन्होंने भी फैसला किया कि हमने भी माफ़ी नहीं देनी। हमने हर तरीके से एहतजाज, अपने प्रोटेस्ट को, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे पाकिस्तान की पार्लिमान हो, चाहे दुनिया भर का कोई मर्जी प्लेटफॉर्म हो, हमने एहतजाज जारी रखना है। कभी ना कभी तो हमारे प्रोटेस्ट का नतीजा सामने आएगा। जब वार करने में किसी किस्म की कोई आसानी या तरद्दुद नहीं बरता जा रहा या कोई तकल्लुफ नहीं बरता जा रहा, तो इन्होंने भी नहीं करना जी। और देख लेते हैं। और यहां तक फैसला हो गया कोर कमेटी के इजलास में, दे दो जिसने जितने पर्चे देने, बस वो तंग आमद बजंग आमद शुरू हो चुका है। ठीक है, अब इसको कौन किसके कौन से मोहरे की तरफ लेके जाएगा, किस टर्न की तरफ लेके जाएगा, ये एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। और जी हाँ, अहम पेशियों से भी मुतल्लिक बताना है, साबिक 2 जर्नैलों से मुतल्लिक। मुसलसल काज लिस्ट इसमें से नाम निकल रहा था, इनका मुसलसल उनका नाम निकल रहा था। काज लिस्ट जारी हो गई जी। अब इन दोनों के ऊपर FIR के हवाले से जो दरख्वास्त है ना, वो भी होने जा रही है, वो भी है। और उसके अलावा 2 सहाफ़ी हज़रात भी हैं, उनसे मेरी भी गुफ्तगू हुई थी, उसकी भी कोई तफसीर मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस कोर कमेटी के इजलास के फाइनल रिमार्क से मुतल्लिक बता दूँ। मैं आपको 5 साढ़े 5 बजे तक बहुत सी चीज़ें बता चुका था, इफ्तारी के बाद वाली कल की जो मेरा व्लॉग था। अब कुछ नई चीज़ें मज़ीद सामने आ चुकी है जी। शेर अफजल मरवत साहब ने सबसे पहले कोर कमेटी के सामने उन्होंने माफ़ी मांगी है कि मेरे जज्बाती बयानात की वजह से बयानात मुतनाज़ा हुए, जिससे पार्टी के कास को, पार्टी के बयानियों को नुकसान पहुंचा है। और इस बार उन्होंने इंश्योर किया है पूरी कोर कमेटी के सामने कि आज के बाद मेरे मुंह से कोई ऐसा बयान नहीं आएगा। यही नहीं बल्कि अली ज़फ़र, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को भी वार्निंग नहीं, पार्टी की जितनी भी सीनियर क्यादत थी उन सब ने बताया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन भी उधर मौजूद थे, हामिद रज़ा साहब, उन सबको बताया गया। उन्होंने माजरत की और कहा कि आज के बाद ऐसे मुतनाज़ा बयान नहीं देंगे। ये तो सबसे पहले इतना तय हो गया कि पाकिस्तान, जो मैंने आपको खबर दी थी कि आज की जो कोर कमेटी का इजलास के अंदर सबसे पहले ये फैसला होना है कि अब फोकस करना है इमरान खान साहब के केसेस को, फोकस करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की गई ज़्यादती को, फोकस करना है जो केसेस हैं उनके ऊपर, इमरान खान साहब को जल्द से जल्द बाहर कैसे लेके आना है, और दीगर जो असीर कैदी हैं उनके साथ किस किस्म का जो सलूक रखा जा रहा है। अब वो दोबारा से उस ट्रैक के ऊपर आना है जिस ट्रैक को कुछ अरसे के लिए आपसी जंग और अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ज़रा तेज़ करके जो असल चीज़ थी उससे थोड़ा सा पर्दा नशीनी कर ली गई थी, अब ये कह लें। तो जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद इंतज़ामिया को ख़त लिख दिया। ये कोर कमेटी के इजलास के बाद फैसला हुआ। ख़त पहले लिखा गया है, फैसला बाद में हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि ये ऑलरेडी चीज़ डिस्कस थी। ठीक है, 2 रोज़ से मैं आपको पहले भी बता रहा था। और कोर कमेटी ने उस दरख्वास्त को तौसीह कर दी है जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को ख़त लिखा गया जी। बाकायदा दरख्वास्त की कि 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात, 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात को इस्लामाबाद में जलसा करने की उन्हें इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली ये इजाज़त मांग ली है। अभी टाइम है, उससे पहले इजाज़त नहीं मिलेगी तो ये लोग फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन थोड़ा लीनियंट वे में इजाज़त मांगी है, डू और डाई वाली पोजीशन के अंदर नहीं मांगी है। ठीक है जी। 3 ऑप्शंस बताई हैं। डी चौक, जहाँ का मशहूर है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 126 दिन का धरना जी, और दूसरा है परेड ग्राउंड, और तीसरा है F9 पार्क। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस के साथ ये दरख्वास्त दी। दरख्वास्त देने वाले जो साहब हैं वो आमिर मुगल साहब हैं, उनके MNA की सीट के लिए कंटेस्ट किया था उन्होंने जी, और उनका जो हल्का है वो भी अभी तक सवाल का निशान के ऊपर है। तो जनाब ये चीज़ है। और परेड ग्राउंड मेरा ख्याल है 23 मार्च को सवाए F9 पार्क तो शायद मिल सकता है, लेकिन डी चौक या परेड ग्राउंड मुझे पता इंतजामिया इजाज़त नहीं देगी क्योंकि वो पाकिस्तान का कौमी दिन है, यौम पाकिस्तान है, और गैर मामूली दिन है। गैर मुल्की मेहमान उस दिन के अंदर मौजूद होते हैं, और क्योंकि मैं उसको होस्ट भी करता रहा हूँ बहुत अरसा तक, इसलिए मुझे उसकी सेंसिटिविटी का पता है। पाकिस्तान ने अपनी अस्करी ताकत भी बतानी होती है, अपने एयरफोर्स ने अपनी ताकत भी बतानी होती है, और इसके अलावा हमारी फ़ौजी ताकत और सकाफ़त दिखाने का वो एक दिन होता है। तो और इस बारी कोई ऐसे हालात नहीं है कि किसी तरीके से मुलतवी किया गया हो। एक बार 2 साल पहले F-16 गिरा था पेंडेमिक के ज़माने में, तो उस वक्त उन्होंने अफसोस किया था। उससे पहले एक आध बार और इस तरह हुआ कि मुलतवी हुई, नहीं तो आमतौर पर ये सादे तरीके से ही होती ज़रूर है। तो 23 मार्च को ज़ाहिर बात है गैर मुल्की मेहमान भी होते हैं, तो इसकी सेंसिटिविटी हसासियत होगी, वो नहीं दे सकता। तो यही वजह है कि मैंने बोला कि बिल्कुल पत्थर पर लकीर कह के नहीं, इजाज़त की दूसरी ऑप्शन भी मांगी है। उन्होंने कहा 30 मार्च को दे दें। ठीक है, और दूसरा उन्होंने ऑप्शनल एक बताया गया, या 30 मार्च को हम इजाज़त दे दें
आमिर मुगल ने दरख्वास्त की है। तो इसके अलावा अब ये चीज़ है, कोर कमेटी ने इस बात पर फैसला कर लिया है कि 23 मार्च से ऑनवर्ड यानी विद इन रमज़ान, ठीक है जी, मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा। ये एक जलसा एहतजाजी है जो 23 मार्च को किया जा रहा है जी, और ये इज्तिमा हुआ। और इस जलसे की जो जिम्मेदारी है जनाब, माफ़ी तलाफ़ी एक्सेप्ट हो गई, शेर अफजल ने अपॉलोजी की, मैं भी उनके ऊपर बहुत तनकीद करता हूँ, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि ही इज़ अ ग्रेट क्राउड पुलर। जी हाँ, इमरान खान के उन चंद लोगों में से जो क्राउड पुलर है, और उस ज़माने में इन्होंने क्राउड पुल करके बताया जिस ज़माने में तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। एक ना सिर्फ KPK में, सिंध में, बल्कि लाहौर में तो वो गिरफ्तार भी हो गए थे, और वो KPK के तो उन्होंने काफ़ी पर्चे भी भोगते थे। तो बहरहाल शेर अफजल मरवत की ये जिम्मेदारी कोर कमेटी ने दी है कि इस्लामाबाद के इस जलसे को आपने यकीनी भी बनाना और कामयाब भी बनाना है। तो मार्च के महीने में पूरे मुल्क से काफ़िलों की शक्ल में आएंगे, यानी इतना बड़ा ये एहतमाम है। और जो इस जलसे को अटेंड करेंगे, इस एहतजाजी जलसे को, उसके बाद ज़ाहिर बात है ईद के आखिरी दिनों में, ईद के फ़ौरन बाद ही पूरे मुल्क में ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यानी पार्लियामेंट के अंदर अपना एहतजाज, ये भी कोर कमेटी के अंदर फैसला हो गया। और बैरिस्टर गौहर ने यह फैसला किया है कि हमने किसी जगह से कोई इस्तीफ़ा नहीं देना, हमने किसी असम्बली से कोई इस्तीफ़ा नहीं देना, हमने सेनेट में भी बैक फुट पे नहीं होना, हमने सिर्फ और सिर्फ फ्रंट फुट के ऊपर रहना है, हमने हर जगह पे सिर्फ एहतजाज ही एहतजाज करना। तो ये चीज़ डिसाइड हो गई है। एक तो ये हो गया जी। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये भी फैसला किया है कि अब कोर कमेटी ने कि जितने भी इमरान खान साहब की समातें होंगी अडियाला जेल के अंदर, ठीक है, जितने भी MNAs या MPs हैं, वो तमाम के तमाम अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर ना वो जेल के अंदर अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएंगे, ठीक है जी, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि पार्लियामेंटेरियन उधर मौजूद है, ठीक है जी। यानी नहीं करेंगे तो एहतजाज फिर आपको पता है प्रोटेस्ट फिर कैसा हो गया, जाने से रोका है कि नहीं रोका है या क्या चीज़ है। तो इस तरह फैसला हो गया जी। अब आ जाऊँ जी सैफर केस के हवाले से, फिर आखिर में मैं उन 2 जनरल साहब से मुतल्लिक बता देता हूँ। सैफर केस आज फिर लगा जी, आज की दरख्वास्त थी, आज FI से जवाब तलब किया गया है जस्टिस आमिर फारूक साहब ने और जस्टिस मियां गुल हसन ने कि जनाब ज़रा बताएं तो इस सैफर के अंदर है क्या, था क्या, क्यों किया है, ट्रायल क्या है, क्या वजह है, ठीक है। तो मेरा ख्याल सैफर उड़ने की आज तारीख है, क्योंकि कल के रिमार्क से पता चल गया कि अदालत भी बड़ी ज़बरदस्त कन्वेंस है। अदालत पर प्रेशर हो तो कुछ दिनों के लॉन्ग तो कर सकती है, प्रोलॉन्ग तो कर सकती है इसकी समात को, ये टिकने वाला नहीं है। ऐसे में बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफ़र का ये कहना कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब ईद अपने घर पर करेंगे, ये डेफिनेटली बहुत उम्मीद अफसा है, क्योंकि केस और उसकी ग्राउंड हम रिमार्क से तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि इस केस के अंदर किसी किस्म की कोई जान है ही नहीं। इसी तरह तोशा खाना का भी यही हाल होना है। तो बहरहाल आज इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का ये केस लगा हुआ है। देखें आज FIA क्या जवाब देती है, देखिए आज हुकूमत अटर्नी जनरल की शक्ल में क्या जवाब देती है। बहरहाल ये एक दिन है। अब उस खबर की तरफ, वो है रावलपिंडी। रावलपिंडी का एक आम शहरी है, उसने एक दरख्वास्त दी थी जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ साहब से मुतल्लिक। इन दोनों ने एक इंटरप्रेटर रखा था अपना, 2 इंटरप्रेटर रखे थे, एक जावेद चौधरी साहब की शक्ल में और एक शाहिद मेतला साहब की शक्ल में। शाहिद मेतला साहब मेरे ज़ाती दोस्तों में से भी हैं, ठीक है, मैंने उनसे भी पूछा, मैं आपको बात आगे चल के बता देता हूँ जी। जब इमरान खान साहब मुसलसल बता रहे थे कि किस तरह मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई, किस तरह जनरल बाजवा साहब ने ये तमाम मामलात को देखा, किस तरीके से जनरल बाजवा साहब ने आखिरी दिन मुझसे मुलाकात की, कौन सी चीज़ें ऑप्शन थी, कौन सी साजिश थी, किस तरीके से थी ना, कौन कौन सी सारी टाइमलाइन को मैच किया, अमेरिका से लेके पाकिस्तान के जो पुतले इसके अंदर इस्तेमाल हुए। तो जावेद चौधरी साहब एक इंटरव्यू छाप देते थे, शाहिद मेतला साहब जनरल बाजवा साहब को कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब से मेरी मुलाकात, उन्होंने कहा ये यूँ नहीं यूँ हुआ, ये यूँ नहीं यूँ हुआ, क्योंकि इन दोनों की अभी नौकरी में 2 साल बाकी हैं, नौकरी ख़त्म हुए हुए 2 साल तक ये मीडिया के बयान नहीं दे सकते ना। तो मेरी शायद मेतला साहब से बात हुई, जिन्होंने जनरल बाजवा साहब ने कहा नो सलमान, इट वॉज ऑल प्लान। मुझे बुलाया गया, मुझे इंटरव्यू के लिए रेडी किया गया और मैंने सवालात किए, मुझे ये जवाब दिए गए, इट वॉज ऑल प्लान। ये कोई हादसाती किसी फंक्शन या किसी पार्टी में नहीं मिले थे, ठीक है, ये मेज से उन्होंने खुद बात की हुई है। तो इसलिए मुझे तो कोई शक ही नहीं है ना कि जनरल बाजवा साहब ने ये सारी बातें की थी। तो वो एक शख्स ने दरख्वास्त दी थी और 28 नवंबर को समाअत हुई थी 2023 में ना। उसके बाद से ना कि भाई इनके ऊपर FIR दी जाए, इनके ऊपर जावेद चौधरी साहब को पूछा जाए, शाहिद मितला को पूछा जाए, जनरल फैज़ को पूछा जाए, जनरल बाजवा को पूछा जाए। तो उसके बाद हरकत और सकनात बहुत तेज़ हो गई। तो हरकत और सकनात जब तेज़ हुई ना, तो मुसलसल कॉज लिस्ट से नाम निकल रहा था, अदालत समाअत ही नहीं कर रही थी। उसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब पर गोली चलाने वाले उस केस, वज़ीराबाद वाले केस की समाअत नहीं होती,
मुझे और आपको कुछ नहीं पता होता, इसी तरह इसकी भी नहीं हो रही थी। तो अब खबर ये है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 25 मार्च को इस शहरी की दरख्वास्त पर ना ये दरख्वास्त दोबारा लगा दी है जी, और समाअत करेंगे। और अब वो जो कास्ट लिस्ट जो कैंसिल हुई थी अब वो नहीं होगी। तो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ये तो जवाब देंगे कि इनके मौक़िफ़ थे, इन्होंने इंटरव्यू दिए थे या नहीं थे। अगर दिए थे तो अंदर है, अगर कहेंगे नहीं दिए थे तो फिर ये साफ़ी हज़रात ख़ुद बताएंगे। ये बड़ी अपडेट है जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। 25 मार्च। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक़ आगाह करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।